नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बीटी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लखनऊ के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्कुलर के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको बताता है कि अभी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके पॉलिटेक्निक के या डिप्लोमा के, वो उसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसके दिशा निर्देश क्या हैं। तो देखिए, लिखा है प्राविधिक शिक्षा परिषद की आगामी सम सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षा 2021 को ऑनलाइन माध्यम से कराए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश, यानी कि जो ऑनलाइन मोड से होने वाला है उसके लिए क्या आवश्यक दिशा निर्देश हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो हैं वो दी हैं। कहा है कृपया उपरोक्त विषय के विषय प्रतिशत प्राप्तांक, ये उन्होंने एक अपना पुराने लेटर का रेफरेंस दिया हुआ है और उसके संदर्भ में ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आप अवगत हैं कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत परिषद द्वारा आयोजित आगामी सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा 2021 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की परीक्षा दिनांक 16/8/2021 से ऑनलाइन आयोजित होना प्रस्तावित है, जिसका विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम जारी कर किया जा चुका है। तो आपका ये जो है 16 से स्टार्ट हो रहा है और इसका जो परीक्षा का कार्यक्रम है ये जारी किया जा सकता है। इसके लिए आप चाहें तो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी कि BTE up.ac.in पे जाकर आप अपना चेक कर सकते हैं। इनके एग्जामिनेशन शेड्यूल वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। उक्त के क्रम में परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से संपन्न कराए जाने हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा बिंदुवार नियम निर्धारित किए गए हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। अब कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं जो जिसके बारे में आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज बताया जा रहा है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया। यदि किसी छात्र छात्रा के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो वो परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व इंटरनेट सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित कर ले, यानी कि आपको इंटरनेट की सुविधा की व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित करनी ही पड़ेगी, यानी कि आपके पास इंटरनेट होना ही चाहिए। जो जब जब आप परीक्षा दे रहे हो, अन्य व्यक्ति को परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि परीक्षा जो है प्रॉक्टर द्वारा ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। तो इसका क्या मतलब है, जैसे कि आपको कहा जा रहा है कि जिस रूम में आप बैठ के पेपर दें वहाँ पर आसपास में कोई ना हो, क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग जो है ऑनलाइन की जाएगी। ऑनलाइन जैसे आप लोगों पर जब एग्ज़ाम देते थे ऑफलाइन मोड में, तो वहाँ पे क्या होता था, इन्विजिलेटर होता था, कोई टीचर ड्यूटी करता था। वैसे ही आप यहाँ पर भी समझिए ऑनलाइन ड्यूटी कोई टीचर कर रहा होगा, जो कि आपको प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहा होगा, देख रहा होगा, आपका वीडियो भी देख रहा होगा और आपका ऑडियो भी सुन रहा होगा। ये दोनों चीज़ें होंगी। तो इसलिए कहा गया है कि परीक्षा प्रॉक्टर्स ऑनलाइन पर्यवेक्षक के देख रेख में होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर अगली बात कही गई, कमरे में परीक्षा स्थल में प्रकाश इतना उज्जवल होना चाहिए कि स्क्रीन पर आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे, यानी कि जिस रूम में बैठे वहाँ पे लाइट होनी चाहिए अच्छी खासी, जिससे कि आपका चेहरा जो है वो प्रॉपरली प्रॉक्टर देख सके आपके कैमरे के मदद से। अब इसके बाद आगे कहा गया है कि समस्त अध्ययन छात्र छात्रा अपने घर अथवा साइबर कैफे अथवा अपने संस्थान में उपस्थित होकर कैमरा वाला मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से परीक्षा दे सकता है। जैसा मैंने बताया कि कैमरा आपका होना ही चाहिए। अगर आपके पास मोबाइल है तो बहुत अच्छी बात है, लैपटॉप है तो और अच्छी बात है, या अगर कंप्यूटर है, लेकिन कंप्यूटर में अब दिक्कत क्या है कि कैमरा और माइक्रोफोन नहीं होता है, तो आपको कैमरा और माइक्रोफोन अलग से उसमें कनेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि ऐसा कोई डिवाइस आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसमें आपको क्या क्या होना चाहिए, उसमें कैमरा जरूर होना चाहिए और माइक्रोफोन भी होना चाहिए। अब देखिए आगे इन्होंने कहा है जिसमें कैमरा एवं माइक्रोफोन कैमरा एवं माइक्रोफोन होना अनिवार्य है, अन्यथा छात्र को ऑनलाइन परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर सकेगा, यानी कि अन्यथा की स्थिति में आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। फिर अगली बात कही गई है कि आपको साफ कुर्सी मेज पर बैठना है, आपकी डेस्क पर पुस्तक कॉपी इत्यादि नहीं होना चाहिए। रफ कार्य हेतु सादा पेपर, पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर रख सकते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ रखें जिससे आप यूएफएम के केस मतलब ऐसा ना माना जाए कि आप नकल कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ रखते हैं तो आपको माना जाएगा कि आप नकल कर रहे हैं। आपके डेस्क की स्थिति प्रॉक्टर के अवलोकन हेतु कहा जा सकता है। आप द्वारा प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियमानुसार नॉन
प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर प्रयोग किया जा सकता है, जिसको प्रॉक्टर देख सकता है। इसका क्या मतलब है कि आप जो भी टेबल पर रखे हुए हैं आसपास में, प्रॉक्टर कहेगा कि आप अपने कैमरे से दिखाइए, मोबाइल से आपको वो दिखाना पड़ेगा। और अगर कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो यूनिवर्सिटी आपके बोर्ड में अलाउड है नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब आगे आते हैं। आपके आसपास के मेज या दीवार पर कोई लेख नहीं होना चाहिए, यानी कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। कमरा परीक्षा स्थल यथासंभव शांत होना चाहिए, मतलब ज़्यादा शोर शराबा ना हो, शांति जितनी हो उतनी अच्छी है। संगीत या टेलीविज़न जैसी कोई ध्वनियाँ की अनुमति नहीं है, यानी कि कोई म्यूजिक ना बजाएं आप, या टीवी वगैरह ऑन करके ना रखें। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है, आपको फॉर्मल परिधान पहनकर बैठना है एवं अनुशासित व्यवहार करना है। इसका क्या मतलब है कि आप ऐसा ना हो कि आप बनियान पे बैठे हैं या ऐसे ही बैठे हैं, थोड़ा आपको बढ़िया से शर्ट पैंट पहन के बैठिए और अनुशासित व्यवहार करना है, यानी कि इनडिसिप्लिन टाइप का कुछ जो है, बदमाशी टाइप की कोई चीज़ नहीं करनी है, या कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी है जो इनडिसिप्लिन हो ना। अब नेक्स्ट है आपका समस्त परीक्षाएं है बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि समस्त परीक्षा जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा और ऑनलाइन मोड में संपन्न कराई जाएगी, यानी कि एमसीक्यू, यानी कह सकते हैं कि हर क्वेश्चन के 4 आंसर होंगे और उनमें से जो है आपको एक आंसर पर टिक लगाना होगा और एक ही आंसर सही होगा। अंतिम वर्ष के छात्र हेतु, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतिम वर्ष के छात्र हेतु ऑनलाइन परीक्षा सभी प्रश्न पत्रों में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी कि जो फाइनल ईयर में है उनके सभी प्रश्न पत्रों में 50 प्रश्न होंगे और समय जो है वो 90 मिनट का होगा, यानी कि 1.5 घंटे का होगा, 1 घंटा 30 मिनट का होगा। इसके अतिरिक्त अंतिम वर्ष को छोड़कर, यानी कि अगर आप फाइनल ईयर को छोड़ दें तो उसके अलावा शेष छात्रों हेतु ऑनलाइन परीक्षा सभी प्रश्न पत्रों में 25 बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि फाइनल ईयर को छोड़ दें तो बाकी बच्चों में, यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले जितने भी बच्चे हैं उनमें 25 क्वेश्चन ही होंगे और जो समय मिलेगा वो 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा होगा। अगली बात कहिएगा, प्रश्न पत्र में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं होनी है। फिर प्रत्येक प्रश्न पत्र का सिर्फ एक ही सही उत्तर, प्रत्येक प्रश्न का सिर्फ एक ही सही उत्तर होगा, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उन 4 में से आपको एक ही आंसर सही होगा, एक ही पे आपको टिक लगाना है। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, ऑनलाइन परीक्षा हेतु आपको उचित स्पीड वाला इंटरनेट, ये यहाँ से कहा गया उचित स्पीड वाला इंटरनेट का प्रयोग करना होगा तथा समस्त परीक्षाओं को इंटरनेट की एक वैकल्पिक समस्त परीक्षार्थियों को इंटरनेट की एक वैकल्पिक व्यवस्था अपने स्तर से करनी होगी। इसका क्या मतलब है वैकल्पिक व्यवस्था, यानी कि कहने का है कि आप मान लीजिए एक मोबाइल पे आप दे रहे हैं एग्जाम और किसी कारण से जो है मोबाइल का डेटा खत्म हो जाता है या कोई और प्रॉब्लम आती है, तो आप एक दूसरा इंटरनेट प्रोवाइडर, यानी कि कोई मोबाइल हो या वाईफाई की व्यवस्था, कुछ ऐसा अलग से करके आपको जरूर रख लेना चाहिए बैकअप के लिए। फिर आगे बात हो रही, किसी असुविधा से बचने के लिए ये आवश्यक है कि उचित इंटरनेट की व्यवस्था तैयार रखें। यदि किसी छात्र का इंटरनेट किसी कारणवश 15 मिनट या उससे ज़्यादा देर तक बाधित रहता है तो इंटरनेट सही होने पर उसे पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने दिया जाएगा। इसका मतलब है कि 15 मिनट या उससे ज़्यादा भी बाधित हो जाता है तब भी आपको एग्ज़ाम में जो है दोबारा लॉगिन आप करेंगे जब, तो आपको एग्ज़ाम में अलाउ कर दिया जाएगा। परंतु ध्यान रहे कि ऐसी स्थिति में उसके द्वारा अभी तक अनुत्तरित प्रश्नों और उनके विकल्पों के क्रम परिवर्तित कर दिए जाएंगे। यह अनुत्तरित प्रश्नों में वे प्रश्न भी हो सकते हैं जो छात्रों ने देखकर विवेचना हेतु छोड़ा है। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए आपने बहुत सारे प्रश्न किए, कुछ प्रश्न देखा, उसको रिव्यू के लिए छोड़ दिया है, हाँ अभी फिर से करेंगे ऐसा सोच के। अब क्या होगा, अगर किसी कारण से आपका इंटरनेट चला गया और जब दोबारा आप लॉगिन करेंगे तो जितने क्वेश्चंस आपने देखे थे वो उनका क्रम बदल जाएगा और क्रम बदलेगा वो अलग, और उनके जो ऑप्शन है वो भी आपस में बदल जाएंगे। बदलने का मतलब है कि जो ए है वो सी हो जाएगा, सी है वो ए हो जाएगा। मान लीजिए आपके 4 ऑप्शन होते हैं ना, ए बी ऐसे करके होते हैं, सी और डी ऐसे होता है। तो वो अब क्या होगा, वहां पर आपको क्या कर सकते हैं, ए बी बन जाएगा, बी सी बन जाएगा, ऐसा भी
कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसके बाद कहा गया है परीक्षा की सूचिता बनाए रखने हेतु यह निर्णय लिया गया कि सभी छात्रों से अनुरोध है कि वे इंटरनेट की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित रखें और किसी वैकल्पिक व्यवस्था को तैयार रखें। इसका मेन यही मोटिव है यहाँ पर कि आपको अच्छी इंटरनेट स्पीड वाला फैसिलिटी अपने पास अवेलेबल रखना है। और दूसरी बात कि अगर आपका किसी कारण से इंटरनेट बंद होता है तो 15 मिनट या उसके बाद भी आप लॉगिन करेंगे तो भी आपको जो है व्यवस्था लॉगिन की आगे आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने की दी जाएगी। अब इसके बाद आता है आपका, अतः सभी छात्रों को उन्हें ससमय रिजल्ट पाकर आगे बढ़ने हेतु इन परीक्षाओं में इंटरनेट एवं पावर बैकअप को सुदृढ़ रखने की सलाह दी जाती है। छात्र छात्रा को नियत समय पर अपने पेपर सबमिट करना होगा। इसका क्या मतलब है कि आपका इंटरनेट अच्छा होना ही चाहिए। और बैकअप का मतलब है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी करंट ना, बिजली ऐसा ना हो कि आप यूज़ कर रहे हैं और आपकी बैटरी ख़त्म हो गई और उसके बाद आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बैटरी बैकअप भी रखें, जिससे कि आपका रिजल्ट जब आप सारे पेपर ऑब्वियस सी बात है टाइम पे दे देंगे तभी आपका रिजल्ट भी डिस्प्ले हो पाएगा। अब इसके बाद कहा गया ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व लॉगिन करना होगा। इसका क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए आपका पेपर जो है 9:30 बजे से शुरू होने वाला है तो आपको लॉगिन करने के लिए 9 बजे का ही समय मिल जाएगा। 9 बजे से आप लॉगिन कर सकते हैं और 9:30 से आपका क्या होगा, पेपर शुरू होगा। तो पेपर शुरू होने से 30 मिनट पहले भी आप लॉगिन कर लेंगे आराम से। फिर कहा गया अंतिम वर्ष के छात्र हेतु ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1 घंटा 45 मिनट के पश्चात प्रश्न पत्र स्वयं सबमिट होगा का प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त अंतिम वर्ष को छोड़कर शेष छात्रों के ऑनलाइन परीक्षा 1 घंटा 15 मिनट के पश्चात जो है स्वतः सबमिट होने का प्रावधान रखा गया है। और इन 15 मिनट में आपको किसी प्रश्न का उत्तर देने नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपका पेपर 9:30 बजे स्टार्ट हो गया और 9:30 बजे स्टार्ट हो गया और आप अभी फाइनल ईयर की अगर बात करें तो आपका पेपर 1.5 घंटे का होना है। तो 9:30 से स्टार्ट होगा तो 11 बजे पेपर आपका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी कारण से सबमिट नहीं किया इसको तो क्या होगा, 11:15 तक ऑटोमेटिकली वो पेपर चलेगा, लेकिन वो जो 15 मिनट होंगे उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही 11:15 होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। ऐसे ही उनको छोड़ दिया जाए फाइनल ईयर को तो बाकी सभी पेपर 1-1 घंटे के होने हैं, तो उसमें 1 घंटा 15 मिनट, यानी कि अगेन यहाँ पर भी 15 मिनट जो है आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, लेकिन उसमें आप कोई पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक 15 मिनट के बाद सबमिट हो जाएगा। फिर उसके बाद कहा गया कि ऑनलाइन परीक्षा हेतु सभी छात्र छात्राओं को रजिस्टर करना होगा। अब यहाँ ऑनलाइन परीक्षा के लिए सभी छात्रों को रजिस्टर करना होगा, जिसके लिए आपको यूराइज पोर्टल पे उपलब्ध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक यूआरएल, यूज़र आईडी एवं पासवर्ड दिया जाएगा, जिस पर छात्र छात्राओं को निम्न विवरण देना होगा। इसका क्या मतलब है, सबसे पहले कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है आपका, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के लिए आपको जो है एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए। और वो आपको डिटेल कहाँ मिलेगी, कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो वो आपके जो यूराइज पोर्टल पर आपका लॉगिन करते हैं और वहाँ पर ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है, उसी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर आपको 3 चीज़ें भेजी जाएंगी, आईडी, पासवर्ड और आपका वो लिंक जिस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि यहाँ पे कहा गया यूआरएल ना। तो यूआरएल का मतलब वही लिंक आपको भेजा जाएगा जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो 3 चीज़ें आपको मिलेंगी, कहाँ पर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर। आपको यूआरएल मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूआरएल मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करके अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना होगा। और जब डालेंगे तो अब उसके बाद जब खुलेगा तो आपको ये निम्न जो है बातें आपको वहाँ पे डालनी होंगी। सॉफ्टवेयर द्वारा प्रत्येक छात्र को 4 से 5 बार फोटोग्राफ क्लिक किया करेगा, आपके 4-5 फोटोज कंटिन्यूसली लेगा और जिससे परिषद और के अभिलेखों द्वारा मिलान कराया जाएगा और फोटोग्राफ को संस्था से भी वेरीफाई कराया जा सकता है। यानी कि आपके जो 4-5 फोटो खींचेगा, लिया जाएगा जब रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, तो वो अपना बीटी अपने डिटेल से भी मैच कराएगा और संस्थान को भी दे सकता है कि वो वेरीफाई करे, ठीक है ना। फोटोग्राफ संस्थान से भी वेरीफाई कराया जा सकता है, तो संस्थान भी वेरीफाई कर सकता है अगर ज़रूरत पड़ती है तो। फिर आता है छात्र छात्रा को अपनी आईडी भी सबमिट करनी होगी। अब ध्यान रखना है आपको क्या क्या सबमिट करना है, अपनी आईडी सबमिट करनी है, साथ ही उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी सत्यापित करना होगा। यानी कि आपको वहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दिखाएगा, आपको उसे भी वेरीफाई करना होगा कि हाँ यही मेरा है।
फिर छात्र छात्रा को एडमिट कार्ड दिखाई देगा, जिसमें यदि कोई त्रुटि होती है तो वो वहीं पर दिए गए स्थान पर अवगत करा सकेगा। यानी कि आप जब ये दो चीज़ें क ख पॉइंट कर लेंगे तो आपको नेक्स्ट पॉइंट पे एडमिट कार्ड आपका दिखाया जाएगा, और उस एडमिट कार्ड में आपके सभी सब्जेक्ट्स दिखाए जाएंगे, और उस सब्जेक्ट में अगर कहीं करेक्शन की ज़रूरत है तो आप वहीं पर करेक्शन भी अपना कर सकते हैं। तो ये आपको गौ वाले पॉइंट पे कराया जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान छात्र छात्रा मॉक टेस्ट भी दे सकेगा। जब आप इतना कर लेंगे तब आपको एक मॉक टेस्ट आएगा। मॉक टेस्ट का मतलब एक डेमो टेस्ट होगा, जिसमें ये आपको पता चलेगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन देखने में कैसा होगा, उसके आंसर कैसे होंगे, कहाँ कहाँ लिखे होंगे, और कैसे कैसे आपको वहाँ पे टिक करके क्या कहते हैं सबमिट करना होगा। तो ये मॉक टेस्ट एक डेमो टेस्ट टाइप का होगा। फिर आगे कहा गया है, समस्त छात्र छात्राओं को अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी क्रियाशील अवस्था में अपडेट रखना होगा, ताकि ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित सूचना ससमय छात्रों को प्राप्त कर हो सके। इसका क्या मतलब है, जो आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है आपका यूराइज पोर्टल पे अवेलेबल है, उसको आप हमेशा क्रियाशील रखें, यानी कि ऑन रखें, जिससे कि जो भी सूचना होगी वो आपको बोर्ड जो है उसी के माध्यम से प्रोवाइड कराएगा, आपको मैसेज के थ्रू या मेल के थ्रू प्रोवाइड कराएगा। अब इसके बाद कहा गया है कि भाई रजिस्ट्रेशन की बात कही है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करना कब है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको बताया गया कि कब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो लेके कहा गया है, समस्त छात्र छात्राओं का पंजीकरण जिन्होंने परीक्षा आवेदन पत्र भरा है निम्न समय सारणी के अनुसार संपन्न कराया जाएगा। सेमेस्टर सिस्टम केवल अंतिम वर्ष, सेमेस्टर सिस्टम से केवल अंतिम वर्ष यानी कि जो थर्ड ईयर में यानी कि छठे सेमेस्टर में होंगे, एवं वार्षिक परीक्षा में भी क्या है, केवल इंडस्ट्रियल सेफ्टी पाठ्यक्रम के समस्त छात्र छात्राएं, उनका रजिस्ट्रेशन कब से कब होगा, 12 से लेकर 15 के बीच में होगा। फिर वार्षिक परीक्षा वाले जो छात्र हैं जो केवल फार्मेसी अंतिम वर्ष के हैं, एवं टूल एंड मोल्ड मेकिंग के समस्त छात्र छात्रा, ये जो इसके अंतर्गत आते हैं, उनको 17 से लेके 20 तक कराया जाएगा रजिस्ट्रेशन। और बाकी के जो छात्र हैं सेमेस्टर सिस्टम वाले जो बच्चे हैं, और यानी कि द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर एवं वार्षिक परीक्षा केवल फार्मेसी प्रथम वर्ष के छात्र, उनके लिए कब से कब तक होगा, 21 से लेके 26 के बीच में होगा। तो ये जो है आपको रजिस्ट्रेशन का टाइम दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। यह ध्यान रखें कि केवल सॉफ्टवेयर में पंजीकृत छात्र छात्रा ही परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे। ये आपको विशेष ध्यान, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन अपना करके मॉक टेस्ट दे देगा वही बच्चा ही जो है अपना आगे एग्जाम में उपस्थित हो पाएगा, अन्यथा की स्थिति में जो है आप उपस्थित नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आपका पेपर छूट सकता है, इसलिए आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और मॉक जरूर दें। ऑनलाइन परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों द्वारा प्रतिभाग करना अनिवार्य है। देखिए यहाँ पर कहा गया कि सबको क्या है, अनिवार्य है। परीक्षा में प्रतिभाग ना करने की स्थिति में परीक्षा परिणाम में विलंब होगा। अंतिम वर्ष के छात्रों के डिप्लोमा प्राप्त करने में विलंब तथा गैर अंतिम वर्ष के छात्रों में आगामी सेमेस्टर के पठन पाठन इत्यादि बाधित हो जाएगा। ऑब्वियस बात है, आप पेपर नहीं देंगे तो ना ही आपको डिग्री मिलेगी, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो डिग्री नहीं मिलेगी, और अगर फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं तो डेफिनेटली जो है आपके अगले साल में कैसे पता चलेगा कि आप पास होकर पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं। तो इसलिए पेपर देना बहुत ही जरूरी है। अब आगे बात हो रही है, किसी भी प्रकार की तकनीक समस्या हेतु हेल्पलाइन डेस्क की स्थापना की जाएगी, यानी कि एक हेल्प डेस्क आपको जरूर बना के दिया जाएगा अगर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो, जिस पर संपर्क कर सहायता प्राप्त की जा सकती है। हेल्प डेस्क का संपर्क सूत्र जो है परीक्षा हेतु प्रयुक्त सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, यानी कि जो आपका सॉफ्टवेयर है जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे उस समय भी वो आपको वहाँ पे वो नंबर दे देंगे जिस पे आप मदद ले सकते हैं। अब इसके बाद बात की जा रही है, कृपया ध्यान दें कि यदि कि आप पर संपूर्ण परीक्षा के दौरान प्रॉक्टर की निगरानी रखी जाएगी। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि प्रॉक्टर आपको हमेशा जब भी पेपर आप दे रहे होंगे तो आपको देख रहा होगा, एवं आपकी कोई भी गतिविधि जो परीक्षा में की सूचिता को बाधित करती है उसे प्रॉक्टर द्वारा परिषद को सूचित कर दिया जाएगा, जिससे कि आप पर प्रावधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के UFM के नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप प्रॉक्टर्स के लिए चैट्स से संपर्क कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि प्रॉक्टर देख रहा होगा अगर आप कुछ भी चीटिंग करते हैं या किसी से मदद लेते हैं तो वो जो भी सूचना है वो बोर्ड को आपके यानी कि प्राविधिक शिक्षा बोर्ड को भेज दिया जाएगा, और वहाँ पर
जो भी बंदा बैठा है या बोर्ड है वो डिसाइड करेगा कि आप यूएफएम की कैटेगरी में, और उसके अनुसार जो है आप पे कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा याद रखें कि आपको कोई ना कोई प्रॉक्टर जो है वो देख रहा है। तो ये सब जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको वन बाय वन हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत सारा इससे जो है ऑनलाइन के बारे में जानकारी मिली होगी। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सकें कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में हमें किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।